आज वक्त है बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते। कहते हैं राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं। अब हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी को ही ले लीजिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को यूं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मगर एक तंज के साथ, एक तलखी के साथ, एक नसीहत के साथ। यही समय है, सही समय है, आज वक्त है तो बात कर लो, बाद में चुनाव खत्म होने के बाद रोना मत। ठीक यही कहा है ओवैसी ने अखिलेश से, वो भी पूरे तेवर में, कलेवर में। सबसे पहले ओवैसी को सुनिए। मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ये लोग तैयार नहीं है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या पूरा मुरादाबाद तैयार है? यूपी पहले से ही चुनावी मोड में है। अखिलेश और योगी एक दूसरे पर बयानों के तीखे बाढ़ दाग रहे हैं, लेकिन अब यूपी के इस रण में अपनी दावेदारी जताते हुए ओवैसी ने भी एंट्री ले ली है। ओवैसी के एक बयान से यूपी की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। ओवैसी ने यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को गठबंधन करने का खुला ऑफर दिया है। ओवैसी ने यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सहारनपुर और मुरादाबाद जैसे शहरों में जमकर प्रचार किया और साफ साफ कहा कि वो मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकने और बाबा को दोबारा सरकार बनाने से रोकने के लिए किसी भी राजनीतिक दल से हाथ मिलाने को तैयार है। ओवैसी ने दरअसल यूपी में मुस्लिम वोटों के बंटवारे को रोकने का जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, राजनीतिक विश्लेषकों की माने कि अगर ऐसा हुआ और वेस्ट यूपी और पूर्वांचल में मुस्लिम वोटों का बिखराव न हुआ तो इससे बीजेपी को सीधे टक्कर दी जा सकती है। सवाल यही है कि जो असदुद्दीन ओवैसी अब तक अखिलेश यादव पर मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे, जो अखिलेश को पानी पी पी कर कोसते रहे, आज अखिलेश से गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं? जाहिर है कहीं न कहीं इसके गहरे राजनीतिक मायने हैं। ओवैसी का ऑफर कैसे अखिलेश के लिए किसी धर्म संकट जैसा है? क्या अखिलेश ओवैसी के गठबंधन के इस खुले ऑफर को कबूल करेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनीति में कभी नहीं जैसा कोई शब्द नहीं होता। ओवैसी जानते हैं कि अगर यूपी में मुस्लिम वोटों का बिखराव रोकना है तो समाजवादी पार्टी और AIMIM को साथ आना होगा, लेकिन इसमें भी एक अड़चन है। ओवैसी का ये गठबंधन ऑफर शर्तों के साथ है, जिसमें सिर्फ एक दोस्ती का हाथ नहीं बल्कि हक की दावेदारी है। ओवैसी ने साफ कर दिया कि वो जूनियर पार्टनर बनकर नहीं बल्कि बराबरी के हकदार बनकर यूपी में आएंगे। मतलब हैदराबादी भाईजान का संदेश साफ है, यूपी का मुसलमान सिर्फ वोटर नहीं बल्कि लीडर बनेगा। अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, और इसलिए कहा जा रहा है कि ओवैसी अखिलेश को गठबंधन का ऑफर दे रहे हैं या उन पर तंज कस रहे हैं। ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी फायर है। पार्टी ने कहा कि मुसलमान अच्छी तरह जानता है कि उनके साथ कौन खड़ा है। कैसे, अभी से भी समझिए। कारण नंबर 1, ध्रुवीकरण का डर। ओवैसी के साथ आने से बीजेपी को चुनाव को हिंदू बना मुस्लिम करने का सीधा मौका मिल जाएगा, जिससे समाजवादी पार्टी का गैर मुस्लिम वोट छिटक सकता है। ओवैसी के साथ सीधे गठबंधन से सपा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का टैग लग सकता है। ओवैसी के बराबरी के हक वाले बयान से सपा के भीतर मुस्लिम नेताओं का दबाव बढ़ सकता है।
ओवैसी का ये दाव अखिलेश यादव को एक बड़ी असमंजस की स्थिति में इसलिए भी डालता है क्योंकि अगर अखिलेश ओवैसी का हाथ थामते हैं तो बीजेपी से कट्टरपंथी गठजोड़ बताकर हिंदू वोटों को गोलबंद करने का पूरा प्रयास करेगी। दूसरी तरफ अगर अखिलेश इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो ओवैसी जनता के बीच जाकर ये मैसेज देंगे कि सपा मुस्लिम नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अखिलेश यूपी के मुसलमानों के निर्विवाद नेता बने रहना चाहते हैं। ओवैसी को एंट्री देने का मतलब होगा कि यूपी में एक नए मुस्लिम नेता को स्थापित करना। अखिलेश कभी नहीं चाहेंगे कि यूपी की धरती पर कोई दूसरा मुस्लिम नेता आकर मुसलमानों के बीच उनके नेतृत्व को चुनौती दे या उनके समानांतर खड़ा हो। इसके अलावा अखिलेश यादव इस समय सर्व समाज के नेता बनने की छवि पर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी सफलता का मुख्य कारण पीडीएफ फॉर्मूला था। ओवैसी के साथ जाने से सपा की छवि दोबारा केवल मुस्लिम केंद्रित पार्टी की बन जाएगी, जिससे उनका ये पूरा सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला ध्वस्त हो जाएगा। अखिलेश ओवैसी के साथ इसलिए भी नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी पार्टी का पहले से ही कांग्रेस के साथ गठबंधन है। कांग्रेस जो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहती है, कभी भी ओवैसी जैसी पार्टी को इस गठबंधन में स्वीकार नहीं करेगी। इसके अलावा ओवैसी का चुनावी ग्राफ भी लगातार घट रहा है। ओवैसी का वोटर बेस अब उतना मजबूत नहीं रहा। हाल ही के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को महज 0.09% वोट मिले। एआईएमआईएम ने 11 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सभी सीटें हार गए। इतना ही नहीं, ओवैसी ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी का खाता भी नहीं खुला और लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में जब यूपी का मुस्लिम मतदाता पहले से ही सपा को एक तरफा वोट दे रहा है, तो अखिलेश ओवैसी को सीट देकर अपना नुकसान क्यों करेंगे? असल में ओवैसी ने मुसलमानों को संदेश देने के लिए अखिलेश को ऑफर देने की एक औपचारिकता पूरी जरूर कर दी, लेकिन वो भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये गठबंधन मुमकिन नहीं। तभी तो वो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर लगातार समाजवादियों को घेर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं सपा की गुलामी करने वालों से, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से कि तुम तो मुख्यमंत्री 2017 तक थे, तुमने जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज क्यों नहीं किया? अगर 1973 का कानून था तो तुमने क्यों नहीं किया? तो सपा के लोग बोलेंगे नहीं, आजम ने हमसे नहीं कहा था। तो आजम जो कहेंगे तुम वो करोगे। 5 साल तुम मुख्यमंत्री थे, 1973 का कानून को तुमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम इस्तेमाल करते तो आज वो यूनिवर्सिटी को नोटिस नहीं दी जाती थी। मेरे भाई, ये इनका दोगलापन है, ये इनकी मुनाफिकत है।